वक्त संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिकाओं के ऊपर आज फिर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस कानून के खिलाफ याचिकाओं पर कोई अंतिम आदेश तो नहीं दिया है, लेकिन हां, सरकार को भी आज की सुनवाई में कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यह कहा है कि जब तक कोई अंतिम आदेश इस कानून को लेकर नहीं आ जाता, तब तक जिन दो प्रावधानों पर रोक लगी हुई है वो फिलहाल लगी रहेगी। यानी कि वक्फ के नए संशोधन के अकॉर्डिंग मुताबिक कोई नई नियुक्तियां नहीं होंगी, साथ ही साथ वक्फ बाय यूजर भी लागू नहीं किया जाएगा, इसको डीनोटिफाई नहीं किया जा सकेगा। यह फिलहाल अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर जो कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जिन लोगों ने याचिका लगाई उनके लिए भी है और सरकार के लिए भी है। एक एक करके मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए से जानकारी देने वाला हूं। हालांकि 15 मई को अब फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ है वो मैं आपको डिटेल से थोड़ा बताना चाहता हूं। इसलिए पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है। उससे पहले क्या आप वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ या समर्थन में, कमेंट सेक्शन में इस पर भी अपना फीडबैक आप लोग जरूर रखिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज द खबर टीवी को फॉलो करिए और इसको शेयर भी करिए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगले सप्ताह का वक्त मुकर्रर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगले गुरुवार यानी 15 मई को सुनवाई करेगी। हालांकि मौजूदा सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अब नए सीजीआई यानी जस्टिस बीआर गवई की बेंच वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इस मामले पर 5 याचिकाओं और इस नए कानून को लेकर दायर नई याचिकाओं पर आज सुनवाई की है। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा है कि हमने इस बात पर आपत्तियां और जवाब पढ़े हैं। हां, पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर कुछ सवाल उठाए गए हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। 2 बातें हैं जिन्हें इंगित किया जाना चाहिए। मैं अंतिम चरण में कोई भी निर्णय आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इस मामले की अगली सुनवाई किसी उचित दिन होनी चाहिए। यह मेरे समक्ष नहीं होगा। हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों आदेशों के लिए बुधवार या गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के समक्ष रखेंगे। दरअसल अगर हम खुले तौर पर कहें तो जो अभी फिलहाल जस्टिस हैं खन्ना साहब, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो 13 मई को रिटायर होने वाले हैं। इसलिए वो इस कानून पर कोई अंतिम या अंतरिम आदेश नहीं देना चाहते। अब ये जो पूरा मामला है, ये जो नए जस्टिस हमारे देश में बने हैं सुप्रीम कोर्ट के बीआर गवई, उनकी बेंच के पास भेजा जाएगा और फिर वो इस पर सुनवाई करेंगे। हालांकि सरकार से जिस मामले पर तमाम आपत्तियों पर जो हलफनामा दायर करने की बात कही गई थी, सरकार ने अपनी तरफ से हलफनामा दायर किया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सरकार ने जिन जिन बातों का जिक्र अपने हलफनामे में किया है, इसका विरोध डीएमके और तमाम याचिकाकर्ताओं की तरफ से किया गया। जैसे कि वक्फ संपत्ति के आंकड़े सरकार बता रही है कि कई लाख करोड़ मतलब जो है कई लाख एकड़ जमीन जो है वक्फ के पास है, जबकि वक्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कहना है कि सरकार जो आंकड़े दे रही वो सरासर झूठ है। सरकार कह रही कि 116% की बढ़ोतरी वक्फ की प्रॉपर्टी में हो गई है। ये कैसे हो गई है? जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कहना है कि वक्फ के पास पूरे प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स है। ऐसा कोई प्रतिशत का आंकड़ा 116% या ऐसा कोई बढ़ोतरी का आंकड़ा नहीं है। तो सरकार कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। इसको लेकर के जस्टिस बीआर जो संजीव खन्ना साहब हैं, उन्होंने काफी गहनता से बात की है। उन्होंने कहा कि हमने हलफनामा और इसके खिलाफ जो याचिकाएं लगाई गई हैं, जो हलफनामे लगाए गए हैं, सरकार का हलफनामा और उसके बाद विपक्ष का हलफनामा, इन दोनों को पढ़ा है। हालांकि उतने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ा है। और कुछ सवाल उठाए गए जिन पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं
जस्टिस खन्ना साहब को यह लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो लॉजिक जरूर है इस कानून के विरोध करने वाली याचिकाओं में, और जो हलफनामा सरकार ने दाखिल किया उसके मतलब जो है काउंटर में जो हलफनामा दाखिल किए गए उनमें कुछ ना कुछ तो चीजें जरूर है जिस पर विचार करने की जरूरत है। जैसे कि सरकार आंकड़े गलत दे रही है, सरकार प्रॉपर्टी को लेकर के गलत फलत जानकारी साझा कर रही है, इवन तमाम प्रॉपर्टीज के ऑनर्स को लेकर के भी सरकार कुछ ऐसी चीजें पेश कर रही है जो सरासर गलत है। तो इन तमाम चीजों पर फिलहाल गहनता से अब बताया जा रहा, फिर से एक बार जांच होगी, सारी चीजें पढ़ी जाएंगी, उसके बाद तय होगा कि आखिरकार इस पर फैसला क्या आना है। देखिए यहां पर जस्टिस जो है सीजेआई उन्होंने कहा है हमने जवाबी हलफनामे पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। हां, आपने पंजीकरण के संबंध में कुछ बिंदु उठाए हैं और कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं जिन पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है। यह बहुत अहम पॉइंट जस्टिस खन्ना साहब ने कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने कुछ पहलुओं पर विचार किया लेकिन उन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता है, यह सरकार से कहना है। मुझे अंतरिम चरण में कोई निर्णय आदेश सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, इस मामले की सुनवाई उचित समय पर करनी होगी और यह मेरे समक्ष नहीं होगा, यानी कि यह पूरा मामला अब नए चीफ जस्टिस के पास जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि यदि आप सभी सहमत हैं तो हम इसे बुधवार को न्यायमूर्ति गवई की पीठ के समक्ष रखेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के जो वकील है एसजी मेहता, तुषार मेहता साहब, वो कहते हैं कि मुझे कोई समस्या इसमें नहीं है। इस पर वो कहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की मुझे उन्हें 2 या 3 दिन का समय देना होगा। इसके लिए जो मनोज सिंह सिंघवी हैं वो कहते हैं अगला सप्ताह इसके लिए बेहतर होगा। और इन तमाम चीजों को सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर 17 मई 2025 को सुनवाई की जाएगी, तब कोई फैसला इस पर आ सकता है। हालांकि कोई फैसला आ ही जाएगा, इसको लेकर के कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन हां अब 15 मई, सॉरी मैंने 17 मई बता दिया है, 15 मई को इस पर सुनवाई होगी। फिर से एक बार बता रहा हूं, 15 मई को सुनवाई होगी। तो यह अपने आप में बहुत अहम खबर है। फिलहाल सरकार को यहां पर कोई राहत नहीं मिली है और सरकार के खिलाफ याचिकाएं जरूर पहुंच गई हैं। हालांकि नए वक्फ कानून के 2 अहम बिंदुओं के मतलब ऊपर रोक लगी रहेगी, यानी उसमें कोई छूट नहीं है, जिसमें वक्फ बाय यूजर और वक्फ को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकेगा। ना ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्तियां सरकार कर पाएगी। तो यह कानून फिलहाल हम कहें तो अभी भी होल्ड पर इसको रखा गया, इसको ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है। अब अगली सुनवाई के बाद यह देखना होगा कि किस तरीके का आगे इस पर कोई निर्णय निकलता है। वैसे सरकार के हलफनामे में जो चीजें आई है ना, वो काफी खतरनाक है। तमाम याचिकाकर्ताओं का तो कहना है कि सरकार इतना झूठ बोलेगी, इसकी उम्मीद भी नहीं थी। खैर, इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।